बार बार आप इतिहास कुरेदिएगा तो फिर इतिहास कुरेदने पर मैं भी आ जाऊंगी और फिर बताना पड़ेगा कि भाई 1999 से पहले मुस्लिम लीग के साथ तो सरकारें आप मिलकर चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चला रहे थे। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में सरकारें भी चला रहे थे और ब्रिटिशर्स को लिखकर बता भी रहे थे कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। और सावरकर जी, उन्होंने कितनी अंग्रेजों की परस्ती करी है सबको पता है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज वो मौका नहीं है। अगर आप धृष्टता पे आइएगा तो मैं भी राजनीति पर आऊंगी। और राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप। मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है, इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की नहीं? राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है, 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति में यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था, उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा प्रिवी पर्स खत्म करो, लेट 60s में, यस सर कर दिया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस सर कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। पीएसयूज बना दो यानी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। कमिटेड जुडिशरी की बात कर दो, यस सर कर दिया। फिर उसने कहा अपना नाम बदलो, अपनी वल्दियत बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये के बाद अडवाणी जी ने कहा संसद का सत्र होना चाहिए। संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को बताना है क्या हुआ, भारत के संसद को नहीं बताना है। भारत में सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, क्या उनको सच जानने का हक नहीं है? और अगर कोई नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। फैक्ट ये कौन कर रहा है? हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था, वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस नीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। माफी मांगने का काम नहीं किया है, उन्होंने पाप किया है। उन्होंने जो बातें एक ऑफिसर के लिए कही हैं जिसका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो पाप है, वो गलत है। उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, जगदीश देवड़ा किस हैसियत से कहते हैं कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है? उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी और उनको तो बर्खास्त भी नहीं किया गया। अरे आपकी पार्टी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर लेती तो हम मान जाते। आप सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं।
जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे। सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्सन्स केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हां, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और 2008 की यहां पर एक बात कहनी और जरूरी है, प्रभाव में कौन आता है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप लोगों को एक ग्रुप्स बनाकर आपने 11 साल सत्ता में 90 कंट्रीज की यात्रा करी, मोदी जी ने अपने आप को विश्वगुरु घोषित कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करने की विश्व के सामने मौका आया तो आपको विपक्ष की जरूरत पड़ी। और मैं इसका स्वागत करती हूं, आपने विपक्ष को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कही और आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आपने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। आप दुनिया भर में लोगों को बात करने के लिए भेज रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सदन को कब बताइएगा, संसद में सत्र कब होगा? 2008 एक भी मुल्क ने हमारे सपोर्ट में कुछ बोला है? एक मुल्क का स्टेटमेंट दिखाइए। इससे पहले हिंदुस्तान को इतना अलग थलग कभी नहीं महसूस कराएगा। और किसके सामने? वो कंगले पाकिस्तान के सामने, जिनके पास आटा नहीं है खाने को और चले जंग करने। हमारी कूटनीति का ये सबसे बड़ा फेलियर है। बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में और इतिहास में जाएंगे तो मैं फिर कहना चाहता हूं, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को जो लेटर लिखा है, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है, कोई जाके चेक कर ले। ऐसी शर्मसार करने वाली बात लिखी है कि अमेरिका से स्क्वाड्रन मांगी और कहा एयरफोर्स का कंट्रोल आप करिए, वरना चाइना हमारा टोटल कब्जा कर लेगा। एयरफोर्स, उन्होंने कहा हमारे पायलट को चलाना नहीं आता। 19 नवंबर 1962, तब 20 नवंबर को आके अमेरिका ने किया था। मैंने फैक्ट के साथ बोला है, सारे सोर्स कोट करके बोले हैं, कोई बात हवा में नहीं बोली है।